नमस्कार बंधुओं, YouTube में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय युग शिल्पी और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे वनौषधि जगत के तुलसी के चमत्कारी गुण पर। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का मेरा विषय रहेगा तुलसी के चमत्कारी गुण पर, इसी पर चर्चा होगी। तुलसी के चमत्कारी गुण। जब से संसार में सभ्यता का उदय हुआ है, मनुष्य रोग और औषधि इन दोनों शब्दों को सुनते आए हैं। जब हम किसी शारीरिक कष्ट का अनुभव करते हैं तभी हमको औषधि की याद आ जाती है, पर आजकल औषधि को हम जिस प्रकार टैबलेट, मिक्सचर, इंजेक्शन, कैप्सूल आदि नए नए रूपों में देखते हैं, वैसी बात पुराने समय में न थी। उस समय समान वनस्पतियाँ और कुछ जड़ी बूटियाँ ही स्वाभाविक रूप से औषधि का काम देती थी और उन्हीं से बड़े बड़े रोग शीघ्र निर्मूल हो जाते थे। तुलसी भी उसी प्रकार की औषधियों में से एक थी। जब तुलसी के निरंतर प्रयोग से ऋषियों ने यह अनुभव किया कि यह वनस्पति एक नहीं सैकड़ों छोटे बड़े रोगों में लाभ पहुंचाती है और इसके द्वारा आसपास का वातावरण में शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद रहता है, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार से इसके प्रचार का प्रयत्न किया। उन्होंने प्रत्येक घर में तुलसी का कम से कम एक पौधा लगाना और अच्छी तरह से देखभाल करते रहना धर्म कर्तव्य बतलाया। खास धार्मिक स्थानों पर तुलसी कानन बनाने की भी उन्होंने सलाह दी, जिसका प्रभाव दूर तक के वातावरण पर पड़े। धीरे धीरे तुलसी के स्वास्थ्यप्रदायक गुणों और सात्विक प्रभाव के कारण उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उसे भक्ति भाव की दृष्टि से देखने लगे, उसे पूज्य माना जाने लगा। इस प्रकार तुलसी की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई, क्योंकि जिस वस्तु का प्रयोग श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है उसका प्रभाव बहुत शीघ्र और अधिक दिखलाई पड़ता है। हमारे यहाँ के वैदिक ग्रंथों में कई स्थानों पर चिकित्सा कार्य के लिए जड़ी बूटियाँ संग्रह करते समय उसकी औषधि प्रार्थना करने का विधान बतलाया गया है और यह भी लिखा है कि उनको अमुक तिथियों या नक्षत्रों में तोड़कर या काट कर लाया जाए। इसका कारण यही है कि इस प्रकार की मानसिक भावना के साथ ग्रहण की हुई औषधियाँ लापरवाही से बनाई गई दवाओं की अपेक्षा कहीं अधिक लाभप्रद होती है। कुछ लोगों ने यह अनुभव किया कि तुलसी केवल शारीरिक व्याधियों को ही दूर नहीं करती, वरन मनुष्य के आंतरिक भावों और विचारों पर भी उसका कल्याणकारी प्रभाव पड़ता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी पदार्थ की परीक्षा केवल उसके प्रत्यक्ष गुणों से ही नहीं की जानी चाहिए, वरन उसके सूक्ष्म और कारण प्रभाव को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। तुलसी के प्रयोग से ज्वर, खांसी, जुकाम आदि जैसी अनेक बीमारियों में तो लाभ पहुँचता ही है, उससे मन में पवित्रता, शुद्धता और भक्ति की भावनाएं भी बढ़ती है। इसी तथ्य को लोगों की समझ में बैठाने के लिए शास्त्रों में कहा गया है, यदि प्रातः, दोपहर और संध्या के समय तुलसी का सेवन किया जाए तो उससे मनुष्य की काया इतनी शुद्ध हो जाती है जितनी अनेक बार चंद्रायण व्रत करने से भी नहीं होती। तुलसी की गंध वायु के साथ जितनी दूर तक जाती है, वहाँ का वातावरण और निवास करने वाले सब प्राणी पवित्र निर्विकार हो जाते हैं। अब जो है इस तुलसी के अपार महिमा क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तुलसी की यह महिमा गुण गरिमा केवल कल्पना ही नहीं है, भारतीय जनता हजारों वर्षों से इसको प्रत्यक्ष अनुभव करती आई है और इसलिए प्रत्येक देवालय, तीर्थ स्थान और सद्गृहस्थों के घरों में
तुलसी को स्थान दिया गया है। वर्तमान स्थिति में भी कितने ही आधुनिक विचारों के देशी और विदेशी व्यक्ति उसकी कितनी ही विशेषताओं को स्वीकार करते हैं और वातावरण को शुद्ध करने के लिए तुलसी के पौधों के गमले अपने बंगलों और कोठियों पर रखने की व्यवस्था करते हैं। फिर तुलसी का पौधा जहाँ रहेगा उस सात्विक भावनाओं का विस्तार तो करेगा ही। इसलिए हम चाहे जिस भाव से तुलसी के संपर्क में रहें, हमको उससे होने वाले शारीरिक, मानसिक, आत्मिक लाभ थोड़ा बहुत परिणाम में प्राप्त हो गए हैं। तुलसी से होने वाले इन सब लाभों को समझकर पुराणकारों ने सामान्य जनता में उसका प्रचार बढ़ाने के लिए अनेक कथाओं की रचना कर डाली। साथ ही उसकी षोडशोपचार पूजा के लिए भी लंबी चौड़ी विधियां अपनाकर तैयार कर दी। यद्यपि इन बातों से अशिक्षित जनता में अनेक प्रकार के अंधविश्वास भी फैलते हैं और तुलसी शालिग्राम विवाह के नाम पर अनेक लोग हजारों रुपये खर्च कर डालते हैं। पर इससे हर स्थान पर तुलसी का पौधा लगाने की प्रथा अच्छी तरह फैल गई। पुराणकारों ने तुलसी में समस्त देवताओं का निवास बतलाते हुए यहाँ तक कहा, तुलसी में समस्त देवताओं का निवास सदैव रहता है, इसलिए जो लोग उसकी पूजा करते हैं उसको अनायास ही सभी देवों की पूजा का लाभ प्राप्त हो जाता है। तत्रे कस्तुलसी वृक्षेस्तिष्ठति द्विजसत्तमा यत्रेव त्रिदशा सर्वे ब्रह्मा विष्णु शिवादय। जिस स्थान पर तुलसी का एक पौधा रहता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि समस्त देवता निवास करते हैं। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा वासुदेवादयो देवास्तिष्ठन्ति तुलसी दले। तुलसी पत्रों में पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि सरिताएं और वासुदेव आदि देवों का निवास होता है। तुलसी के लगाने एवं रक्षा करने, जल देने, दर्शन करने, स्पर्श करने से मनुष्य के वाणी, मन, काया के समस्त दोष दूर होते हैं। सर्वोषधि रसेन वपुराय अमृत मंथने सर्वसत्वोपकाराय विष्णुना तुलसी कृता। प्राचीन काल में अमृत मंथन के अवसर पर समस्त औषधियों और रसों से पहले विष्णु भगवान ने समस्त प्राणियों के उपकारार्थ तुलसी को उत्पन्न किया। तुलसी के रोग नाशक शक्ति के विषय में ग्रंथकारों ने, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथकारों ने तुलसी की महिमा को सर्वसाधारण के हृदय में जमाने के लिए कई बड़ी प्रशंसा की है और उसके अनेक लाभ बताए गए हैं। इनमें से शरीर संबंधी गुण अर्थात तुलसी के रोगनाशक शक्ति तो प्रत्यक्षीय है और विशेषतः कफ, खांसी, ज्वर संबंधी औषधियों के साथ तुलसी को भी सम्मिलित करने का विधान है। भारतीय चिकित्सा विधान में सबसे प्राचीन और मान्य ग्रंथ चरक संहिता में तुलसी के गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है, ही काज विश्वास पार्श्वशूल विनाशिना पीतकृत कपवातग्न सुरत सह पूर्ति गंधः। अर्थात सुरसा तुलसी हिचकी, खांसी, विष विकार, पसली के दर्द को मिटाने वाली है। इससे पित्त की वृद्धि और दूषित कफ तथा वायु का संबंध होता है। यह दुर्गंध को भी दूर करती है। दूसरे प्रसिद्ध ग्रंथ भाव प्रकाश में कहा गया है, तुलसी कटुका तिक्ता हृदयोष्णा दही पित्तकृता दीपना कष्टकृच्छस्त्रापार्श्वरुककपवातजिता। तुलसी कटु तिक्त, हृदय के लिए हितकर, त्वचा रोगों में लाभदायक, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली, मूत्रपिंड के कष्ट को मिटाने वाली है। यह कफ और वात संबंधी विकारों को ठीक करती है। आयुर्वेद
के ज्ञाताओं ने समस्त औषधियों और जड़ी बूटियों के गुण जानने के लिए निघंटु ग्रंथों की रचना की है। उनमें भी तुलसी के गुण विस्तार पूर्वक लिखे गए हैं। धन्वंतरी निघंटु में कहा गया है, तुलसी हल्की उष्ण रुक्ष कफ दोषों और कृमि दोषों को मिटाने वाली और अग्नि दीपक होती है। दूसरे राजवल्लभ निघंटु में कहा गया है, तुलसी पित्तकारक तथा वात कृमि और दुर्गंध को मिटाने वाली है। पसली के दर्द, खांसी, श्वास, हिचकी में लाभकारी है। कय देव निघंटु में तुलसी के गुणों का इस प्रकार वर्णन किया गया है, तुलसी तीक्ष्ण, कटु, कफ, खांसी, हिचकी, उल्टी, कृमि, दुर्गंध, पार्श्व, शूल, कोढ़, आँखों की बीमारी आदि में लाभकारी है। तुलसी प्रकृति के अनुकूल औषधि के विषय में चर्चा हम करेंगे, इस पर आप ध्यान देंगे। तुलसी को तीक्ष्ण भी कहा गया है, यानी कड़वापन रखता है, पर उसकी तीक्ष्णता केवल विशेष प्रकार की और छोटे कृमियों को दूर करने तक ही सीमित है। जिस प्रकार वर्तमान समय की कीटाणुनाशक और दुर्गंध मिटाने वाली औषधियाँ कुछ भी अधिक हो जाने से हानि भी हो सकती है, वैसी बात तुलसी में नहीं है। यह एक घरेलू वनस्पति है जिसके प्रयोग में किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। इस दृष्टि से वह अन्य डॉक्टरी और वैरक औषधियों से भी श्रेष्ठ सिद्ध होती है। तुलसी को प्राय भगवान के प्रसाद, चरणामृत, पंचामृत आदि में मिलाकर सेवन किया जाता है, इसलिए वह एक प्रकार से भोजन का अंश बन जाती है। जबकि अन्य औषधियों को तरह तरह की रासायनिक प्रतिक्रियाएं करके व्यवहार में लाया जाता है, जिससे उनके स्वाभाविक गुणों में बहुत अंतर पड़ जाता है। वहाँ तुलसी प्राय ताज़ा और प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। उससे शरीर में किसी प्रकार का दूषित विजातीय तत्व उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती। यदि कभी उसके साथ 2-4 अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं तो वे सौंठ, काली मिर्च, अजवाइन, बेलगिरी, नीम की कोपल, पीपल, इलायची, लौंग आदि ऐसी चीज़ें होती है जो प्राय हर घर में रहती है और नित्य व्यवहार में आया करती है। इसलिए औषधियों के रूप में सेवन करने पर भी तुलसी की कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं होती, न उसके कारण शरीर में किसी प्रकार के दूषित तत्व एकत्रित होते हैं। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तुलसी स्वाभाविक रूप से शारीरिक यंत्रों की क्रिया को सुधारती है और रोग को दूर करने में सहायता पहुंचाती है। डॉक्टरों के तीव्र इंजेक्शन, जिसमें कई प्रकार के विष भी हुआ करते हैं, और वैद्यों की भस्मों की तरह उससे किसी तरह के कुपरिणाम में प्रतिक्रिया की आशंका नहीं होती। वह तो एक बहुत सौम्य वनस्पति है जिसके 10-5 पत्ते लोग चाहे जब चबा लेते हैं, पर उनसे किसी को हानि होते नहीं देखी जाती। बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बंधुओं, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। इसी श्रृंखला में तुलसी के चमत्कारी गुण के और विषय में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता, जय गायत्री माता। ओम शांति।